जिनका भोजन हो चुका है वह के कारण ये तो सारे वर्ल्ड में ही डिस्टर्बेंस हुई। तो अब 2 साल के बाद फिर ये यात्रा प्रारंभ हुई है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार की धार्मिक यात्राओं का लक्ष्य ये होता है समाज की जागृति होनी थी, आपस में जो मतभेद मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी तो इसीलिए ऐसी यात्राओं का ये लाभ है समाज के उत्थान के लिए। और मालूम भी पड़ता है भारतवर्ष के अंदर मैं पूरा हिंदुस्तान पैदल 100-200 महात्माओं के साथ घूमा, एक बार भी नहीं, 2-2, 3-3 बार। लेकिन जैसा J&K के अंदर यात्रियों के स्वागत के लिए अतिथि मानकर अरेंजमेंट किया जाता है, पूरे भारत में किसी भी स्टेट में नहीं, किसी भी गांव में नहीं। तो ये एक लोगों को देखने को बड़ी अद्भुत चीज़ मिलती है और इसको देख करके चलो कुछ वो भी सीखेंगे, आकर थोड़ा बहुत तो जरूर सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये यात्रा 2-2.5 साल के बाद हो रही है। जो भी SOPs फॉलो किए जाते हैं सिक्योरिटी के सारे यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अकेला पुलिस ही कर रही है, इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। CRPF के साथ हमने किया है, आर्मी के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। और जैसा जैसा साथ में सिविल पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उनके साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। हमारी तरफ से तो जो SOPs हमने फॉलो करनी है हम कर रहे हैं, बट कहीं जगह जहाँ जनरल पब्लिक हमें जो भी सजेस्ट कर रही है हमने वैसा किया। और मैं ये चीज़ कहूँगा कि आज थोड़ा मौसम अच्छा है। कल जैसे हम यहाँ पे आए थे तो आप यहाँ पे देखते कि यहाँ पे जो आयोजन कर रहे हैं, जो आयोजक है, कि कितनी वार पेस पे यहाँ काम चल रहा था। बारिश थी, अगर आप देखते यहाँ तक पैर नीचे जा रहे थे। तो मैं ये इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने पूरी मेहनत से काम किया और आज इसी का ये मतलब रिजल्ट है कि आज भगवान भी हमारे साथ खुश है। और मैं यही मंगलमय यात्रा की सबको मनोकामना करता हूँ कि आने वाले टाइम में बाबा बुढ़े अमरनाथ यात्रा आज यहाँ से राजौरी से निकल के जा रही है। ऊपर वाले की करमनवाज़ी इतनी है कि इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी आज मौसम बड़ा ठीक और क्लियर है। हम हर साल की तरह यहाँ से अलविदाई जो दे रहे हैं इन यात्रियों को, हम ऊपर वाले से यही गुजारिश करते हैं, यही दुआ करते हैं कि इनको सेफ और साउंड तरीके से वापस अपने घर पे ले जाए।